चार्ली कंपनी बारूदी सुरंगों को पार कर तोलोलिंग के कुबड़ कहे जाने वाले इस इलाके में घुस गई। मॉर्टर एमएमजी की फायरिंग के बीच एक के बाद एक शत्रु बंकर पर विजय हासिल की गई और तिरंगा हंप पर फहराने लगा। तोलोलिंग पर कब्जा करने के 4 दिन के अंदर ही इसके आसपास के जो अहम चोटियों पर पॉइंट्स थे उस पर भी भारतीय सेना ने अपना तिरंगा फहरा दिया, जिसमें पॉइंट 4590, रॉकी नॉब्स, हॉब्स और पॉइंट 5140 शामिल है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि जिन घुसपैठियों ने इन चोटियों पर कब्जा कर रखा है उसमें पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 4th, 3री और 6ठी बटालियन के जवान और साथ ही साथ स्पेशल सर्विस ग्रुप के भी जवान और कमांडो शामिल हैं। करगिल के युद्ध का पहला परमवीर चक्र पाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के साहस और वीरता की कहानी है 5104 की फतह। कैप्टन बत्रा की रेजिमेंट 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल इन्फेंट्री को 12 जून 1999 को द्रास पहुंचने का आदेश मिला। पहुंचने के बाद उन्हें मिशन मिला 5104 को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने का। रेजिमेंट ने यह जिम्मेदारी वी कंपनी के कमांड कैप्टन SS जामवाल और डी कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी। तोलोलिंग टॉप से इनकी टुकड़ियां 19 जून 1999 को 4 बजे अपने टारगेट के लिए निकली। लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी से कैप्टन बत्रा ने कहा, जीत गया तो तिरंगा फहराऊंगा, मर गया तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। कैप्टन बत्रा और उनके साथियों ने 15,000 फीट की ऊंचाई तय करके उस दुश्मन को धूल चटाई जिसने ऊंची चोटी पर तोप लगा रखी थी। भारी तोप हमले में बढ़ती शहादत के बावजूद कैप्टन बत्रा ने दुश्मन के 5 बंकर नष्ट किए। सुबह 4:35 पर उनकी आवाज रेडियो पर उभरी, ये दिल मांगे मोर। इन शब्दों में कैप्टन बत्रा ने अपनी जीत का कोड चुना था। हमने दिखाया दुश्मन को कि हम रियर से भी आ रहे हैं और साउथ वेस्ट से भी आ रहे हैं, लेकिन हमने फ्रंटल अटैक मार दिया और वो बिल्कुल चौकन्ना रह गया और इतना सरप्राइज हुआ कि वो फायर ही नहीं कर पाया जब तक हम ऊपर टॉप के ऊपर पहुंच चुके। इस जीत के बाद तोलोलिंग की चोटी पर हेलीकॉप्टर उतरा और पाकिस्तानी सेना के बेहद घातक हथियार खत्म किए जा सके। यहाँ एक बेहद दिलचस्प वाकया हुआ। कैप्टन बत्रा जब 5104 पर दुश्मन के करीब पहुंचे तो उनके रेडियो पर एक आवाज आई, शेरशाह यहाँ क्यों आया है, लौट नहीं पाएगा। कैप्टन बत्रा ने जवाब दिया, 1 घंटे में पता चलेगा कि चोटी से कौन लौटेगा और कैसे। कैप्टन जीते और दुश्मन भाग गया। कैप्टन बत्रा को उनकी यूनिट में शेरशाह के नाम से बुलाते थे। होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। इसके बाद कैप्टन बत्रा दूसरे क्षेत्र में युद्ध करने के लिए निकल गए। उन्हें द्रास से मातवन के बीच सिरदर्द बनी चोटी 4875 पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। तोलोलिंग के बाद निशाने पर था टाइगर हिल। करगिल की लड़ाई में तोलोलिंग से टाइगर हिल की जीत के बीच में तमाम हमले और जीत हुई। भारतीय सेना ने अपने तमाम होनहार अधिकारियों को खोया। शहादत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम तो हमेशा रहेगा, पर वो हमारे बीच नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफ़ी उनको पैसा भी दिया और इज्जत भी दी, लेकिन हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। आज मैं जब देखता हूँ इतने सालों के बाद में, तो इस बात का अफसोस लगता है कि हम उनको भूल गए हैं, उनकी फैमिलीज को भूल गए हैं। द्रास सेक्टर में पड़ने वाली टाइगर हिल
तो शंकु के आकार की है, पर उसमें कई छोटी छोटी चोटियां हैं। 16,500 फीट ऊंची ये पहाड़ी करगिल इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ कब्जा जमा कर बैठे घुसपैठिए 8 किलोमीटर दूर श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गोलाबारी कर रहे थे। टाइगर हिल से दुश्मन को भगाने की कोशिशें मई से ही शुरू हो चुकी थी। मई की शुरुआत में दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने पहुंचे सिख रेजिमेंट के 8 जवानों में से 6 शहीद हो गए और 40 घायल हुए। एक लेफ्टिनेंट लापता बताए गए। तोलोलिंग की लड़ाई में अपने 25 जवान खो चुके 18 ग्रेनेडियर्स के सीओ कर्नल खुशहाल ठाकुर इस लड़ाई में नुकसान करना चाहते थे, झेलना नहीं चाहते थे और हमले की कमान उन्हीं के पास थी। 3 जुलाई शाम 5:15 पर चढ़ाई शुरू हुई। सैनिकों ने अपनी पोजीशन लेनी शुरू की और रात 8 बजे हमला बोल दिया गया। हमले के पहले भारतीय तोपखाने की 137 तोपों ने टाइगर हिल की चोटियों पर 30 मिनट तक लगातार गोले बरसाए। चोटी को पाने के लिए जमीन पर गोलों के खोखे का पहाड़ बन गया। इस गोलाबारी का मकसद पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से चढ़ रही 3 हमलावर टुकड़ियों को कवर देना था। 4 जुलाई की सुबह 6:50 पर टाइगर हिल्स भारतीय सेना के कब्जे में थी और सैनिक वहां शान से तिरंगा लहरा रहे थे। जैसे हमने कब्जा किया, आप अगर याद करें तो आप को याद होगा कि उसी समय पॉलिटिकल लेवल पे अमेरिका के साथ बात हो गई। नवाज शरीफ जी गए वहाँ पे अमेरिका में, और ये टाइगर हिल तो बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो हमने जब कब्जा किया। उसके बाद तो सीज फायर की हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसके बाद सीज फायर ही आए। पर इस अभियान में भारतीय सेना की 30 शहादत हुई और 65 जवान घायल हुए। टाइगर हिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह यादव को वीरता का सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र दिया गया, जिन्होंने 15 गोली खाने के बाद भी युद्ध में हौसला नहीं छोड़ा। जब सारी दुनिया और देश का ध्यान टाइगर हिल के युद्ध में लगा था तो सैनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा था। 3-4 जुलाई की रात को मस्को घाटी में पॉइंट 4875 को जीतने की जंग भी चल रही थी। इस जंग में एक ही रेजिमेंट के 2 वीरों को एक ही जंग में अलग अलग अप्रतिम वीरता के लिए परम वीर चक्र दिया गया। ये दोनों वीर थे 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा। राइफलमैन संजय कुमार को एरिया टॉप फ्लैट में कब्जा करने के लिए और कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 4875 के उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने के लिए आदेश मिले थे। फर्क बस इतना है कि राइफलमैन संजय कुमार अभी जिंदा हैं और कैप्टन बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। 2-3 जुलाई की दरमियानी रात भारतीय सेना के इतिहास में इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी रात 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को भी कालूबार को आजाद कराने की लड़ाई में अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन के पहले अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट मनोज सियाचिन की सबसे मुश्किल पहलवान पोस्ट से होकर लौटे थे तो युद्ध शुरू हो गया। लेफ्टिनेंट मनोज के लिए यह बड़ा मौका था जिसमें उन्होंने खुद को साबित भी किया। हमने देखा कि सब लोग लिखते हैं, हमें एक ऐसे लिखना होता है एनडी में पहुंचते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका फ्यूचर क्या करना चाहते हो। अमूमन लोग लिखते हैं कि मैं एक जनरल बनना चाहता हूं, कोई कहता है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता हूं, कोई कहता है मुझे फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, कोई कहता है मुझे आर्मी कमांडर में बनना चाहता हूं। लेकिन मनोज पांडे ने क्या लिखा था? मनोज पांडे ने लिखा था मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। अफसोस की बात यही है कि वो पोस्टमस है। करगिल युद्ध के दौरान रोजाना 15 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। लंबा बढ़ता युद्ध परमाणु तनाव को भी बढ़ा रहा था। पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत भी इस युद्ध के खिलाफ जा रही थी। अकेले पड़ते पाकिस्तान पर कट्टरवादी हावी ना हो जाएं, ये भी एक खतरा था। लिहाजा अमेरिका से लौटते ही नवाज शरीफ के तेवरों में इस युद्ध का अंत साफ नजर आ रहा था। युद्ध में जुटे 2 देशों की शांति सीमा पर जब भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस NC विज, पाकिस्तान के DGMO
तौकीर जिया से मिले तो दोनों देश युद्ध में हवाई हमले रोकने पर सहमत हो गए और भारत ने 16 जुलाई तक घुसपैठियों की वापसी का अल्टीमेटम दे दिया। और वो दिन भी आया जब युद्ध में जीत की ये तस्वीर शांति के सफेद कलेवर में रंग गई। आदत से दुश्मनी निभाने वाला पाकिस्तान फिर लाहौर समझौते की शर्तों में बनने को मजबूर हो गया। एक युद्ध खत्म हो गया और तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है।